नमस्कार, मैं राणा जी। यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। आज बात बिहार की करेंगे। बिहार में उन लोगों की जिनकी आवाज़, जिनकी माँग को लेकर के मैं बार-बार आपके सामने आता रहा हूँ और मैं ये दावे से कहता रहा हूँ कि इनकी माँग वाजिब है, इनकी माँग को सुना जाना, माना जाना सरकार के लिहाज से ज़रूरी है। लेकिन ऐसा होता नहीं रहा है। ये लोग बेल्ट्रॉन कर्मचारी हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं और बिहार के तमाम महकमों में काम करते हैं। मैं जितनी दफ़ा आपसे जुड़ता हूँ इस मुद्दे को लेकर के, इनके बारे में विस्तार से बताता रहता हूँ, तो बहुत तफ़सील से जाकर के कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं कि बेल्ट्रॉन कर्मचारी बिहार सरकार की एक पीएसयू है बेल्ट्रॉन, उसके तहत काम करते हैं, लेकिन ये ठेके पर हैं, एड हॉक पे हैं। ये चाहते हैं कि ठेके पर 20 साल से इस तरह की ज़िम्मेदारी भरे काम को नहीं किया जाना चाहिए, सरकार को परमानेंट कर देना चाहिए, जिसको ये समायोजन कहते हैं। लेकिन सरकार सुनती नहीं है। अब पिछले 4-5 दिनों से आप हड़ताल पर हैं और हड़ताल के कारण बिहार के तमाम विभागों में, चाहे आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या फिर टैक्स जमा करना हो, रजिस्ट्रेशन करवाना हो, तमाम महकमों में जो भी डेटा का काम होता है, वो सारा काम रुका पड़ा है और ये हड़ताल पर हैं। इनको लगता है कि चुनाव हैं, चुनावों के समय सरकार बाकी लोगों की सुन रही है और मान रही है, तो इनकी भी सुनी और मानी जानी चाहिए, लेकिन सरकार के कान पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है। अब ऐसा क्यों है और ये क्या चाहते हैं? इनकी हड़ताल कब से है, कब तक चलेगी? सरकारी महकमों में इनके काम ना करने से कितना हर्जाना होगा या फिर सरकार को इनका विकल्प निकाल रही है? इन सब बातों पर चर्चा के लिए मतलब नीतीश है, नीतीश बेल्ट्रॉन कर्मचारियों के अगुवा हैं और कई दफ़ा मेरे साथ जुड़े भी हैं। तो जानकारी जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है, तो मैं इनसे संपर्क करता हूँ और मैं डेटा के आधार पे बात करता हूँ कि आपके पास कोई कागज़ हो, सरकारी आदेश हो या फिर कोई ऐसा आंकड़ा हो जो कन्विंसिंग हो तो आप मुझे दीजिए। नीतीश ये बताइए कि अभी जो आप लोगों की हड़ताल है, सिर्फ इसलिए है कि समायोजन किया जाए, लेकिन हड़ताल का असर सरकार के ऊपर पड़ता हुआ दिखा नहीं। फिर सर ये है कि हम लोग पूरे विधिवत तरीकाओं से सबसे पहले तो आपको हम प्रणाम करते हैं सर। ये गार्जियन जो चौथा स्तंभ मीडिया होता है, उसके माध्यम से आप हमेशा हमारी बातों को एकदम टू दी सत्य रखते आए हैं सर। इसके लिए कोटि कोटि 22,000 परिवारों की तरफ से आपको हम प्रणाम करते हैं सर। हम लोग पिछले 3 सालों से हर वो प्रक्रिया किए जिसमें हमारी बात, हमारी मांग सरकार के समक्ष पहुंची, जो ये जेन्युइन मांग है, जिसके लेकर के हम लोग सबसे पहले जिला पदाधिकारी के माध्यम से पत्र को अग्रसारण करिए। हम सब जो उनके कार्यालय में काम करते हैं, कोई लेटर नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई राजनीति नहीं, सिर्फ ये हम आपके कर्मी हैं। हम लोगों को सर अपनी बात कैसे हम सरकार तक पहुंचाए, आप मुख्य सचिव सर तक अग्रसारित करें, ताकि हमारी जो बात है वो सही पटल पर जाकर के हमारी मांग को पूरा करे। और कई जिला पदाधिकारी सर के माध्यम से हमारी पत्र अग्रसारण भी हुई। उसके बाद हम लोग और भी तरीका से माननीय मुख्यमंत्री सर को डायरेक्ट स्पीड पोस्ट से, सॉरी रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट या कोरियर, कई माध्यमों से पूरे 20,000 25,000 परिवार उनको रजिस्ट्री किए, जो आज रिकॉर्ड है। ये गलत हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद हम लोग इस सब से भी आगे आकर के सभी प्रक्रियाओं में की जाए एक सांकेतिक धक्का, जाकि हमारी संख्या, हमारी मांग, हमारी बात सरकार तक पहुंचे कि हम भी आपके कर्मी हैं, आपके बच्चे हैं। हम लोगों को इतने अपेक्षित करके इतने वर्षों तक रखना सर सही नहीं है। इसको सर आप देखिए, आप रोजगार दे रहे हैं, आप विकास पुरुष है, और कई तरीकों से हम लोग ने सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन वो सभी प्रक्रिया हमारा विफल रहा, कारण जो भी हो। और अंत में हमारे पूरे प्रदेश के साथी इस स्थिति में आ गए कि अब हम रोज जो दंश झेल रहे हैं अपने कार्यालयों में, आए दिन हमारी सेवा वापसी हो जाती है, आए दिन हमारे साथियों को सड़क पर गोली मार दिया जाता है, उनकी न जान की सुरक्षा है न सेवा की सुरक्षा है। सीसीटीएनएस में कई ऐसे साथी को ऐसा मार्मिक हत्या की जाती है जिसको देखकर आदमी का रूह कांप जाता है। और ये सारी चीज होने के बावजूद भी हम लोगों को आज तक सम्मान नहीं मिला। एक एक डेटा जो बिहार सरकार का, एक एक योजना जो बिहार सरकार का है, वो सारा हम लोगों के निर्वहन से निर्वहन होता है, क्योंकि कंप्यूटर पर वर्क चाहे प्रोग्रामर के माध्यम से हो, चाहे डेटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से हो, ये सारी प्रक्रिया बेल्ट्रॉन के कर्मी के द्वारा किया जाता है। और वो सारा सचिवालय से लेकर के पंचायत स्तर पर उसको निर्वहन करते हैं। यानी कि जहां से योजना जन्म लिया और उस योजना को जमीन पर कैसे हम करेंगे,
नेताजी आते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं, लेकिन जमीन पर यदि उस कार्य को कोई निर्वहन करता है तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के द्वारा किया जाता है। चाहे वो पंचायत में लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वितरण की बात हो, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर माध्यम से होगा। आज सबसे प्रमुख चीज है सर, जो वोटर पुनरीक्षण का जो चल रहा है इतना बड़ा व्यवस्था, उसका जो जमीन पर जो काम है, जिसके माध्यम से 26 तारीख तक का जो गाइडलाइन है कि यहाँ तक हमें पुनरीक्षण का कार्य संपादन कर लेना है, उसमें दिन रात हमारे साथी 24 घंटा ऑन ड्यूटी करके वो कार्य को निर्वहन कर रहे हैं। फिर भी हम लोगों को अपेक्षित करना, तो हम लोग बाध्य होकर के इस स्थिति में आ गए कि हम लोग गर्दनी बाग में अब बैठेंगे और हमारा उद्देश्य किसी प्रकार की भ्रामक ना करके, कोई भी राजनीति ना करके, सिर्फ हम कर्मी की मांग को लेकर के वहां बैठे। और उस क्रम में हम लोग ये निर्णय लिए, संगठन निर्णय लिया कि नहीं, हम इम्पोर्टेंट काम करते हैं, तो जो निर्वाचन में जिनको पुनरीक्षण कार्य दिया गया था वैसे साथियों को हम लोगों ने गाइडलाइन दिया कि आप लोग उस कार्य को निर्वहन कीजिए जब तक ये व्यवस्था बना है, और जिस दिन 26 तारीख बीत जाने के बाद स्वतः आप उस कार्यों से मुक्त हो जाएंगे, आप इस संगठन को अपना सेवा देना शुरू करेंगे। बाकी हमारा जितना भी आपदा है, डीटीओ है, कोषागार है, ऐसे अनेकों कार्यालय है जहां से पब्लिक का भी काम स्वसमय निष्पादन होता है और सरकार का भी काम स्वसमय निष्पादन होता है। वो सारी कार्य जो है इस व्यवस्था में आकर के हम आ गए कि उस सबको बंद करना पड़ रहा है, जबकि हम लोग जानते हैं कि एक दिन आज हमारा डीटीओ पटना पूरा डीटीओ बंद है। राजधानी का डीटीओ कार्यालय में आप जाएंगे सर तो पाएंगे कि एक भी वहां पर कर्मी काम नहीं कर रहा, और डेटा एंट्री ऑपरेटर यदि उस कार्यालय में नहीं है तो समझिए कि वहां कोई भी काम नहीं हो सकता है। ऐसे अनेकों कार्यालय है, सचिवालय के पूरे साथी जो है विधिवत निर्णय ले लिए हैं कि हम सब अब काम पर नहीं जाएंगे। हम सब बुधवार से जो है पूरे सचिवालय हम आकर के गर्दनी में बागवानी, क्योंकि ये हमारी जेन्युइन मांग है और जायज मांग है। हम लोग ऐसे योजना का निर्वहन करते हैं जिसको एक टाइमलाइन होता है, उसके लिए हम लोग दिन रात एक करके निर्वहन करते हैं। आज हमारी जो वार्ता कल परसों संगठन के माध्यम से जो मंटू सिंह सर जो हमारे आईटी मिनिस्टर है उनसे भी वार्ता की गई, वो भी बोले कि आपकी मांग नाजायज नहीं है, जायज मांग है, हम भी इस पर वकालत करेंगे। उसके बाद हमारे आज मुलाकात हुई नियंत्रण कक्ष में जो पदाधिकारी थे उनके माध्यम से, हम लोग आईटी के उप सचिव महोदय से मिले हैं और उनसे मिल करके हम अपनी बातों को रखे हैं। उनका एक ही कहना हुआ कि ये जो व्यवस्था है वो माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से होगा, क्योंकि ये पॉलिसी है और इसको व्यवस्था में लाने के लिए माननीय कैबिनेट का ये व्यवस्था करना ही पड़ेगा, इसी आधार पर होगा। आज हम सर एक सेवा सुरक्षा के लिए अपील नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम 10 वर्ष सेवा दिए और यदि हमारी किसी व्यवस्था से हमारी नाराजगी हो जाती है माननीय महोदय से, सर से, तो वो सीधे लिख देंगे कि ये किसी भी कारण से कि इनको ठीक है, इनको जाए, तो हम जहां से शुरू किए थे वहीं पुनः हम आ जाएंगे। यानी कि इतने दिन का हमारा एक्सपीरियंस जो है शून्य पर आ जाता है। जो आज हमारा कर्मी ज्वाइन करेगा, जो परीक्षा पास आउट होकर के ज्वाइन करेंगे, उस स्थिति में हमको खड़ा कर दिया जाता है। हमारी 1 साल की बनती है कि 1 साल यदि ये सेवा देते हैं तो ये 60 वर्ष तक चलती रहेगी, तो फिर ये बीच में सेवा वापसी का व्यवस्था क्यों? हम लोग का जो मृत्यु है वो एक सड़क पर मरने वाले आम आदमी, जो आपदा में मरने वाले आम आदमी, वैसे हमारी स्थिति कि हम इतने महत्वपूर्ण कार्य को करे, काम करते करते हमारे कई साथी का जान चला गया, कई साथी असाध्य रोग से पीड़ित हो गए, कई ऐसे साथी हैं जिनको आंख काम नहीं कर रहा है, कई साथी का कमर समस्या हो गया, किसी का गला समस्या हो गया, अपना जीवन का मूल समय सर दे दिए, और उसके बाद उनको उनके कार्यालय में सम्मान ना मिले, उनको हर एक दिन इस बात को दर्द झेलना पड़े कि आप 22 सूत्र से हैं, एजेंसी से हैं, और इसमें राहुल सिंह सर स्पष्ट लिखे हैं कि समस्या को समाप्त करने में सरकार का अरबों का बचत होगा। तो सर हम लोगों को क्यों आज तक इस तरह से अपेक्षित किया गया है सर? हालांकि मैं अभी 2 दिन पहले घर गया था तो मैं चाहता था कि मैं बेल्ट्रॉन के जितने भी साथी हैं वो धरने पर हैं उनके साथ मैं जुड़ूं, लेकिन वो रास्ते में कुछ ऐसी दिक्कत आ गई कि मैं जी सर पाया। जी। लेकिन अभी मंटू जब जा रहे थे, उनका काफिला दूसरी तरफ से निकल रहा था, मैं दूसरी तरफ से आ रहा था, मुझे लगा कि मंटू हैं, मैं उनको फोन लगा तो बोले कि हाँ भैया बस बोलिए ना, तो मैंने कहा कि मैं तो निकल रहा हूँ, लेकिन अगली बार आता हूँ तो मैं आपसे मिलता हूँ। ये बेल्ट्रॉन के जो लोग हैं ये धरने पर हैं और अभी तक आप लोगों ने इनके बारे में कुछ सोचा नहीं, तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि हम सोच रहे हैं और मैं आपसे तफसील से इस पर बात करूंगा। ये कुछ ऐसा मामला है जो
सरकार के स्तर पर यानी कि मुख्यमंत्री के स्तर पर, और ये पॉलिसी मैटर है, इसमें लोगों को सरकारी महकमे के भीतर इनकॉर्पोरेट करना है, उनको परमानेंट करना है, तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और ये सिर्फ एक मंत्री के बूते के बाहर की बात है। मैं समझता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। और राहुल सिंह का जिक्र अभी नीतीश कर रहे थे। राहुल सिंह 2019 में एमडी थे बेल्ट्रॉन के। बेल्ट्रॉन में फिर कहता हूँ बिहार सरकार के पीएसयू में। और राहुल सिंह ने अपनी सिफारिश में, अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि अगर कर्मचारियों को हम परमानेंट कर देते हैं तो लगभग 100 करोड़ रुपए हमारे बच सकते हैं सालाना। और सालाना 100 करोड़ रुपए बच सकते हैं उस समय जबकि 20,000 कर्मचारी हैं। कर्मचारियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो ये बचत और बढ़ जाएगी और इनके काम करने के तौर तरीके भी बेहतर हो जाएंगे। अभी जो हड़ताल है, इस हड़ताल के चलते नीतीश कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के तहत काम है, यानी कि मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार करने का, जो लोग गुजर गए हैं उनको हटाने का, नए लोगों को शामिल करने का, गलत तरीके से जिनका नाम है उनको वहां से बाहर करने का, तो ये सारा काम इनके विभाग के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी वहां है। बाकी सभी लोग हड़ताल का हिस्सा हो गए हैं। और डीटीओ डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर होता है। ट्रेजरी का मतलब ये ऑफिस, ट्रेजरी मतलब पैसा, पैसा तमाम विभागों में वहीं से जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका कर्ता धरता है, वहां पैसा आता है राज्य सरकार की तरफ से, और जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों में वहीं से पैसा जाता है। और ये पैसा जाने के लिए डेटा चाहिए, और डेटा कौन हैंडल करता है? डेटा एंट्री ऑपरेटर करता है, डीटीओ करता है। डीटीओ कहाँ है? हड़ताल पर है। इसलिए कह रहे हैं कि डीटीओ ऑफिस में आज की तारीख में सन्नाटा पसरा हुआ है, काम रुका हुआ है, और रुके हुए काम को आगे बढ़ाना है तो इनकी बातों को सुनना होगा। और मैं पिछले 2-3 साल से इनके साथ हूं और मुझे लगता है कि ये कहीं से भी गैर वाजिब मांग नहीं है। बहुत सारे विभागों में अगर आप ठेके पर शिक्षकों की नियुक्ति करने के बाद उनको परमानेंट कर सकते हैं, और वैसे टीचर्स हैं जो टीचर होने की काबिलियत भी नहीं रखते हैं। मैं तो हजारों को जानता हूं जिनके पास टीचर होने की योग्यता नहीं है, गांव के पास है, जाके खेत दिन भर पटाते हैं और 2 घंटे के लिए खेत में आ जाते हैं, गांव के आसपास कहीं अपना जाकर काम करते हैं, फिर 2 घंटे के स्कूल आ जाते हैं। ऐसी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी के साथ काम करने वाले लोगों को मैंने बहुत देखा है। ये हट नहीं सकते अपनी कुर्सी से, क्योंकि इनके पास डेटा एंट्री काम है, इनको शाम तक अपना डेटा भर के देना ही देना है। और आप इनको कहते हो कि आप बाहर हो, आपको हम परमानेंट नहीं करेंगे, बेल्ट्रॉन के तहत हो और आपका उर्मिला से सैलरी जाती है, बस उतना ही आपके लिए काफी है। ये एक भेदभाव है, ये सौतेला बर्ताव है, और मुझे लगता है कि ये बर्ताव ठीक नहीं है सरकार के स्तर पर भी। मैं नीतीश आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सैलरी के आने में, आप लोगों के प्रमोशन में, इंक्रीमेंट में, जैसे बाकी सरकारी कर्मचारियों के साथ होता है, उसमें कितना अंतर है? क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो सर ये देखा जाए कि 20 वर्षों से हम डेटा एंट्री ऑपरेटर काम करते हैं और डेटा एंट्री ऑपरेटर हम रह गए। आज जो एक चापरासी थे वो एलडीसी हो गए, एलडीसी थे जो यूडीसी हो गए, जो कर्मचारी थे वो पदाधिकारी हो गए, लेकिन हम डेटा एंट्री ऑपरेटर रह गए। जबकि हम सीबीटी परीक्षा पास किए हैं, वो भी टीसीएस जैसी संस्थाओं से। उसके बाद आज हमारी विपार्ट में ट्रेनिंग हुई है और इम्पोर्टेंट व्यवस्थाओं में हमारी योग्यता अहमता में है, लेकिन फिर भी हम डेटा एंट्री ऑपरेटर, उस पर से प्रमोशन तो सर दूर की बात है। और वेतन जो मिलता है वो वेतन एक तरह से जैसे कंपनी का जो वाउचर होता है, वैसे हम लोगों का एक एम्प्लॉय वाउचर होता है। वो वाउचर बेल्ट्रॉन के माध्यम से निर्गत होता है, और उस वाउचर में आप यदि पूरी गणना करेंगे शुरू से लेकर के अंत तक, नाम से लेकर अंत तक, तो पाएंगे कई अनियमितता है, इसमें कई अनियमितता है, जिसको आप देखने के बाद जजमेंट, उसको हम दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सब कोई उस वाउचर को एक हम आपको भेज देंगे, उस वाउचर को आप देखेंगे तो पाएंगे कई अनियमितता है। अब देखिए सर, हम लोगों के वेतन से ही सर्विस चार्ज दिया जाता है, और सर्विस चार्ज देने के बाद भी आज तक हमारी भुगतान जो कोषागार में भुगतान होता है, हमारे साथी के द्वारा भुगतान अगले दिन उनको खाते में चला जाता है, लेकिन हम साथी का भुगतान जो है कोषागार के माध्यम से बेल्ट्रॉन को जाता है, और बेल्ट्रॉन के माध्यम से वो पैसा कई अन्य को जाता है, और अन्य के माध्यम से हमारे खाता में आता है, और इसके लिए जो है सर्विस चार्ज के रूप में 550 रुपया दिया जाता है। फिर भी हमारी भुगतान प्रक्रिया जो है इतनी बहुस्तरीय के कारण स्वाभाविक है कि विलंब टाइम लगेगा, और वो टाइम लग जाता है। किसी को आज वेतन मिल गया, लेकिन उसको कल 2 तारीख को इमरजेंसी होगा, तो 2 तारीख उनके खाता में किसी भी प्रकार से नहीं आ सकता है।
उनको 5 तारीख को पैसा किसी भी स्थिति में नहीं आ सकता है। जबकि वही जो संविदागत कर्मी है, जो बिहार सरकार के कर्मी है या अन्य कोई कर्मी है, उनकी भुगतान कार्यालय से बनने के ठीक अगले दिन, यानी कि कोषागार में भी हमारे साथी इतने सक्रिय ढंग से काम करते हैं कि उनके लॉग, चूंकि डीलिंग असिस्टेंट का जो काम है, यानी कि वाउचर जो किसी भी कार्यालय से, किसी विभाग के, वो जब कोषागार में आएगा कोई भी वाउचर या कोई भी वेतन, तो वो सिर्फ डीलिंग असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर ही इसको क्लिक करेंगे। और वो जब क्लिक होगा तब वो डीलिंग असिस्टेंट के पास जाएगा, तब अकाउंटेंट के पास जाएगा, तब कोषागार के पास जाएगा। कि प्रथम हमारे चेक करना, उसको सही है कि गलत है, उसको देखना, इतनी महत्वपूर्ण कार्य को इतने कर्मठता से करने के बाद भी आज तक डेटा एंट्री ऑपरेटर है। जो चपरासी थे वो एलडीसी हो गए, यूडीसी हो गए, हम वही रह गए। ना हमारी प्रमोशन, ना हमारी सुरक्षा, ना हमें सम्मान। हम लोग को इस तरह से जकड़ लिया गया है ये व्यवस्था के माध्यम से कि इससे मुक्ति पाने का जो है रास्ता नहीं मिला। और कई वो प्रयास किए कि हम लोगों को कोई ये नहीं कि 50,000 रुपया हमको वेतन दीजिए, हमको, हम जिस कार्यालय में काम करते हैं उसी वेतन स्थिति पर हमको वहां सौंप दीजिए। और इसलिए इस तरह की व्यवस्था बिहार विकास मिशन में बेल्ट्रॉन के माध्यम से भी किया गया है। और ये स्थिति बीपीएसएम के माध्यम से जो कर्मी जिला स्तर पर होते हैं उनके लिए ये व्यवस्था भी है। तो हम लोग जब कार्यपालक सहायक और बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर दोनों का एक ही कार्य है, दोनों का एक ही कार्य होने का नाम अलग अलग है, लेकिन वो संविदा है और हम लोग आउटसोर्स है। जिस वजह से जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं तो हमें उस दृष्टि से देखा जाता है जैसे कि एक समय में लोग जो कहते हैं कि ये जातिवाद था, वो स्थिति हमारे साथ हमें शोषण की दृष्टि से देखना पड़ता है। हम लोग सबसे नीचे स्तर के स्थिति में आ गए हैं सर, और इसलिए बाध्य होकर के ये करना पड़ रहा है। ये दिक्कतें बिहार के लोगों को तमाम विभागों में आ रही हैं आप लोगों के काम ना करने की वजह से। आपकी हड़ताल कब तक है, और सरकार अगर मांग आपकी नहीं मानती है तो फिर आगे क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो सर हम ये बता दें कि ये पूरे 25,000 कर्मियों का मांग है, और इसमें नेतृत्व पूरे 25,000 संवर्ग के साथी कर रहे हैं। सभी अपने अपने हस्ताक्षर से सब अपने अपने प्रधान को दे रहे हैं, और एकदम ये स्पष्ट होकर के कार्यालय से निकल रहे हैं कि ये हमारा वाजिब मांग है, ये हमारा हक है। सरकार, बिहार सरकार कहती है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आज हमारी भागीदारी बिहार में आप पता कराया जाए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम आग्रह करते हैं कि पता कराया जाए कि हमारी भागीदारी आज के बिहार, डिजिटल बिहार में कितनी है। यदि हमारी सबसे ऊपर नाम नहीं आया ना, तो हम जो है जीवन भर ऐसे ही जीवन बिताते रह जाएंगे। यदि हमारा नाम ऊपर आता है काम करने में, कर्मठता में, तो फिर हम लोगों को इस व्यवस्था में क्यों? आज रोजगार की बात हो रही है, बिहार सरकार बहुत सारे रोजगार दिए भी हैं, इसका हम सम्मान करते हैं। बिहार विकास पुरुष है, और डिजिटल कर्मियों के लिए आज तक जो उनके द्वारा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग को रोजगार में भी बेरोजगार किए हुए हैं। तो ये सर हम लोगों का अंतिम है कि इस बार सरकार या तो हम लोगों को घर भेज दे, नहीं तो कम से कम सम्मान स्थिति में हमको सम्मान देते हुए कहे कि बाबू तू भी हमारा बच्चा है, ये लो जाओ तुम लोग। हम लोग पूरे 20,000 परिवार हंसी खुशी से सरकार के जैसे काम को निर्वहन करते हैं वैसे करेंगे, आज भी कर रहे हैं। मतदाता का जो पुनरीक्षण का कार्य हो रहा है उसमें हमारे साथी आज भी अभी भी काम कर रहे हैं, 24 घंटा ऑन ड्यूटी काम करते हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे सोते हैं और वही खाते हैं फिर काम करते हैं, जबकि वो काम बीएलओ के स्तर पर था। हाँ, ये फिर भी वो काम कराना बनता है। और नीतीश कुमार की अगुवाई में जो वहां नेतृत्व है, उसको ये समझ में क्यों नहीं आता है कि यह लोग जो कह रहे हैं वो कहीं से भी गलत नहीं है। और नीतीश कुमार संवेदनशील व्यक्ति हैं, और उनके फैसलों में मैंने कहीं कुछ ऐसा नहीं पाया है जो अटपटा हो, बेवजह का हो, गलत तरीके से निर्णय लेने के व्यक्ति नहीं है वो, लेकिन सही फैसले बिल्कुल बिल्कुल लिए। और अभी जो मंत्री हैं उसमें आईटी मंत्रालय, और वो मंटू के पास है। मंटू से मैं जाती तौर पे संपर्क में रहता हूँ, मेरे छोटे भाई की तरह हैं। वहाँ मंत्री हैं और उनके साथ मेरी बातचीत बेल्ट्रॉन को लेकर के होती भी है, और वो भी कहते हैं कि मांग
जो है वो गैर वाजिब नहीं है, मांग सही है। अब जब मांग सही है, लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करते रहे हैं, राज्य के सभी विभागों में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बगैर अब डिजिटल वर्ल्ड में डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और प्रोग्रामर्स के बगैर काम कर पाना लगभग नामुमकिन असंभव सा है। वैसे में एक साधारण सी मांग है कि इनको सरकार अपने तहत लेकर के आ जाए, बजाय कि ये उर्मिला तरह की कंपनी या एजेंसी के जरिए जी घुमाए फिरा। बिल्कुल जी। तो ये घुमाने फिराने वाले लोग नहीं हैं, इनको सम्मान के साथ जगह दी जानी चाहिए। और मैं हमेशा इस बात का हामी रहा हूँ, सारे कागजात दस्तावेज इनके साथ बहुत लंबे समय तक जुड़ने जानने समझने परखने के बाद मैं ये मानता रहा कि नहीं, इनकी मांग वाजिब है, इनके साथ नाइंसाफी होती रही है, इनकी हड़ताल चल रही है। मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को परेशानी ना हो और वो अपनी परेशानी से निजात पा लें, यह बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सरकार को फैसला ले लेना चाहिए। सरकार फैसला लेती है तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ इनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी कि बिहार में लोगों के लिए भी चीज़ें बहुत ही सहूलियत से बढ़ जाएँगी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं बेल्ट्रॉन कर्मचारियों के साथ और मैं बार-बार जुड़ता हूँ। यह अगर हड़ताल आगे रहती है और मैं पटना आता हूँ तो आप सबों के बीच में फिर से आऊँगा। मेरी कोशिश है, मैं सरकार के संपर्क में लगातार हूँ, मैं बात भी कर रहा हूँ और अगर कहीं कोई ऐसी दिक्कत आती है जहाँ आप लोगों की ज़रूरत होती है तो मैं आपसे संपर्क ज़रूर करूँगा। लेकिन मैं अपने स्तर पर भी आप लोगों की समस्या के निराकरण और उसका कोई रास्ता निकालने की कोशिश में हूँ। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं सरकार का हिस्सा हूँ, मैं सिंपल पत्रकार हूँ, बहुत साधारण सा आदमी हूँ। लेकिन मुझे मेरी ज़िम्मेदारी पता है और अपनी ज़िम्मेदारी के नाते ही मैं आप सबसे से जुड़ा हुआ हूँ और आपकी बात में रख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश, और मैं फिर ज़रूरी होता है तो आपसे संपर्क करता हूँ, आपसे बात करूँगा। थैंक यू।